देखिए दोस्तों, क्या है ना कि बहुत बार क्या होता है कि हम बैंक के एटीएम में जाते हैं और पैसे निकालते हैं और होता क्या है कि आपका पैसा नहीं निकल पाता है। तो ऐसे में हम लोग परेशान तो जरूर हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप एटीएम मशीन में जाते हैं और एटीएम मशीन का सारा प्रोसेस करने के बाद भी आपका पैसा आपके खाते से कट जाता है, लेकिन मशीन से आपका पैसा नहीं निकल पाता है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे में आप परेशान तो जरूर हो जाइएगा, क्योंकि आपके खाते से पैसा कट जाता है लेकिन आपके पास मशीन से पैसा नहीं निकल पाता है। और ऐसा में भी हो सकता है कि आप बहुत बार एटीएम से पैसे निकाले हो और आपके साथ भी ऐसी स्थिति बन गई हो। एनीवे, जो भी हो, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप ऐसी स्थिति में कभी फंस गए हैं या फिर अगर आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको बैंक के जरूरी नियम कौन कौन से होते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक के नियम से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि अगर आप बैंक एटीएम से पैसे निकालते हैं और पैसे मशीन से नहीं निकल पाता है लेकिन खाते से कट जाता है, तो सबसे पहले आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिना किसी परेशानी के भी आपको पैसे मिल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि बिना किसी शिकायत के भी बैंक आपको कुछ दिनों में पैसे वापस कर देती है। वैसे दोस्तों, अगर मैं बैंक के नियम की बात कर रहा हूं तो आप इतना जान लीजिए कि बैंक आपको 7 दिनों के भीतर वो पैसा वापस कर देगी और पैसा अपने आप आपके खाता में जमा हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर मैं आपको बैंक नियम के बारे में समझा रहा हूं तो यहां पर हम आरबीआई के गाइडलाइन को भी समझ लेते हैं। आरबीआई, आप तो इसका मतलब समझ ही गए होंगे, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरे बैंक्स को रेगुलेट करती है। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन, आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपके अकाउंट से पैसा निकल गया है और मशीन से पैसा नहीं निकला है, यानी कि आपको पैसा नहीं मिला है और आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है, तो ऐसी स्थिति में बैंक को 3 दिन से लेकर 7 दिनों के भीतर वो पैसा बैंक के खाता धारक को एनी हाउ वापस करना होगा। और आरबीआई की गाइडलाइन ये भी कहती है कि अगर 7 दिनों के भीतर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप इसकी शिकायत बिल्कुल कर सकते हैं। और यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 7 दिनों की समय सीमा खत्म होने के बाद बैंक को प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपए का शुल्क ग्राहकों को देना होगा। देखिए, क्या है ना कि हम सबका बैंक में अकाउंट होता है, तो हम लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, चलिए ये भी जान लेते हैं। देखिए, क्या है ना कि अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक अगर बैंक का खाता धारक है, यानी कि जो हम लोग अकाउंट होल्डर होते हैं, अगर दूसरे बैंक से एटीएम से पैसा निकालते हैं और वहां भी हमारा पैसा अगर खाते से कट जाता है और मशीन से पैसा नहीं निकलता है, तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए, इसे अच्छे से समझिए। अगर दूसरे बैंक के एटीएम की स्थिति में क्या होता है कि 12 दिनों के भीतर उसका पैसा वापस उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं अगर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि उसी बैंक का अगर एटीएम है, जिस बैंक में ग्राहक का खाता है, जिस बैंक में ग्राहक का अकाउंट चल रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर ही पैसा ट्रांसफर किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया कि उसके बाद अगर आप शिकायत करते हो तो 7 वर्किंग डेज के बाद जो भी लेट होता है, बैंक को, ग्राहक को हर दिन 100 रुपए भुगतान करना पड़ेगा। और ये आरबीआई की गाइडलाइन है दोस्तों। अब यहां पर एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन है कि ग्राहकों को यह ध्यान रखना चाहिए, आप जितने भी अकाउंट होल्डर्स है, जिन लोगों का भी खाता है बैंक में, और ऐसी स्थिति में अगर आप फंस जाते हैं तो यहां पर आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जो भी लेन देन करते हैं वो 30 दिनों के अंदर ही इसकी शिकायत जरूर दर्ज कराएं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बैंकिंग से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस स्कीम से रिलेटेड और ऐसे गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हर तरह की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हर चीज में आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही प्रॉपर वे में बताता हूं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर ये शिकायत करेंगे कैसे, यानी कि अगर आप ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो आपको इसका कंप्लेन कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपके खाते से पैसा कट गया लेकिन एटीएम मशीन से आपको पैसा नहीं मिला है, तो आप फोन बैंकिंग पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने बैंक के ब्रांच भी जा सकते हैं और वहां पर आप अपने मैनेजर से संपर्क करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप बैंक में जाते हैं, शिकायत करते हैं और वहां पर लोग इस चीज पर गौर नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में ग्राहक बैंकिंग के लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अगर आपका सेविंग, डिपॉजिट, लोन्स, इन सब से रिलेटेड कैसा भी क्वेरीज हो तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हर तरह से हम आपको गाइड करते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपको यह भी बताते हैं कि कैसे आप छोटे छोटे रिकरिंग डिपॉजिट करके अपने पैसे को बड़ा कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने में 1500 रुपए जमा
कर रहे हैं तो आप 5 साल में 1.25 लाख रुपए जोड़ सकते हैं। या फिर आप अगर डेली के सिर्फ 50 रुपए भी जमा कर रहे हैं तो भी आपके 5 साल में करीब करीब 1.25 लाख रुपए हो जाएंगे। तो कैसे इन सब स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे हम अपने पैसे को, छोटे से छोटे पैसे को जमा करके बड़ा कर सकते हैं, इन सभी चीजों के लिए आप हमें कांटेक्ट जरूर करें। और हां दोस्तों, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, अगर आप MIS स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं कि लाइक अगर आपके पास 50,000 है, 1 लाख रुपीज है और उससे कैसे आप मंथली प्रॉफिट कमा सकते हैं, या फिर फिक्स डिपॉजिट करके कैसे आप अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं और छोटे छोटे अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप FD में 50,000, 20,000, 10,000 तक के पैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से MIS स्कीम में भी आप 10,000, 50,000, 20,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, रिकरिंग डिपॉजिट और डेली डिपॉजिट, ये दो तरह की स्कीम होते हैं जहां पर आप डेली भी पैसा जमा कर सकते हैं और मंथली भी पैसे जमा कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है क्योंकि आप डेली बेसिस पे सिर्फ 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का पैसा जमा करेंगे तो भी आपका साल, 2 साल, 5 साल में वो पैसा काफी बड़ा हो जाता है। तो इन सभी चीजों के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो से आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप भी ATM से पैसा निकालते हैं और आपका पैसा अगर कभी फंस जाता है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हर बार हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।